warm welcome to the one and only Dr. Vivek Bindra. Thank you. Privilege and honor to be with the legend himself, अरे सर, Sandeep Maheshwari. सर के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट में कुछ कहना हो तो वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करे। आज से कुछ साल पहले आपने एक स्टेडियम में एक सेमिनार किया था जिसमें आपने मेरे बारे में कुछ कहा था। तभी मेरा मन हुआ था, मैंने कहा एक बार साथ में स्टेज पर आकर के हम कुछ धमाका करेंगे। आज फाइनली वो दिन आ गया है। चल झूठा। हमारे कमेंट्स में भरा पड़ा था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। मैंने कहा भाई आएंगे आएंगे। और हमारे कमेंट्स में भी भरा पड़ा था, आप संदीप महेश्वरी जी के इवेंट में कब जाएंगे, कब जाएंगे। आपका ये जो लुक है थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपकी वीडियोस में होता है ज्यादातर उससे। वो एक्चुअली मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा साइज पहले डबल एक्सएल था, फिर एक्सएल हुआ, फिर एल हुआ, तो इतनी जल्दी जल्दी सूट्स नहीं बदल रहे थे। ऑफिस में किसी आसान है। बाउंस बैक। ऐसे ही बोलते हैं ना सर, ऐसे ही कुछ करते हैं ना। हाँ जी। हाँ ऐसे एक बार करके बताएंगे मेरे को, मैं भी करता हूँ आपके साथ। अच्छा ऐसे कुछ कैसे? I can. No, come on, one more time. I can. I will. Bounce back. एंटरप्रेन्योरशिप की इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो अगर आज का टॉपिक हम एंटरप्रेन्योरशिप रखें तो कैसा लग रहा है आइडिया? कितने एग्री करते हैं इस टॉपिक से? वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होंगे, बिजनेस से रिलेटेड होंगे, चाहे आप कोई बिजनेस करने वाले हैं चाहे कर रहे हैं। और उसमें बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं भी ऐड कर सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। मैं आगे चलने से पहले एक बात कहना हाँ जी, प्लीज आपके बारे में। हो सके तो उसको रिकॉर्डिंग में डालिएगा भी, क्योंकि ये संदीप जी की एक तकलीफ है जिसको मैं समझता हूँ, जिसको सब नहीं समझते। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि संदीप सर फ्री सेशन करते हैं, मालूम है आपको? और ये सच्चाई है, और ये इतना मालूम है सबको। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि वो यूट्यूब पे एड नहीं लगाते, यस और नो? पर एक्चुअली ना ये सच्चाई नहीं है। केवल संदीप जी का अपना बिजनेस भी बहुत हैम्पर होता है। इनकम जो जनरेट हो सकती थी, पोटेंशियल इनकम जो जनरेट हो सकती थी इनके अपने बिजनेस से, वो उसके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट है कि इनकी इतनी बड़ी मजबूरी हो गई है कि ये अपने बिजनेस की कहीं बात ही नहीं कर पा रहे। आई विल रिस्पेक्ट यू फॉर नॉट डूइंग एड्स, फॉर डूइंग फ्री प्रोग्राम्स, फॉर हेल्पिंग सो मेनी पीपल, बट ऑल द मोर जब मैं एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखता हूं और आप आज अपने बिजनेस की बात कर ही नहीं पा रहे हैं, जो कि करनी चाहिए आपको, जो कि आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो आपका बिजनेस है, ये आपका एक सेवा है, सोशली रिस्पॉन्सिबल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Let's get ready. Come on. 10 डे MBA में आप सबका स्वागत है। लेकिन आज 10 डे MBA शुरू करने से पहले, 10 डे MBA मैं पहले अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे करने वाला था, लेकिन आज मैं YouTube पे आया हूं स्पेशली। बहुत सारे वीडियोस बने। संदीप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम, मुस्कुराहट के साथ। हाँ, आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है इस समय आप सबसे पहले देख रहे होगे, आपकी पूरी टीम देख रही होगी। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, पहले आपसे पूछता हूं स्कैम का मीनिंग क्या होता है। स्कैम का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेशन जानते हैं आप? स्कैम, स्टॉप स्कैम बिजनेस क्या है? फाइनेंशियल स्कैम है? किस तरीके का स्कैम है? भाई आपको समझा देता हूं। आपने मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जाके चेक किए, साथ में आपने देखा कंट्रोल चेक कौन कर रहा है। एक एक करके आपसे पूछता हूं सवाल में, और आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे पता है आप जवाब देना शुरू करेंगे, और आपसे रोज सवाल करूंगा मैं। रोज सवाल जवाब करते हैं। अब आपने जो आज छेड़ा है इसको, हमारा ऑडिट कौन करता है? छज्जू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता, लल्लू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता। बिग 4 ऑडिटर है पूरी दुनिया में। जिस चीज का बाजार में
1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूं, 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इतना ट्रांसपेरेंट रहे, इसका कोई हिसाब नहीं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, आपकी ऑडिटर कौन है? आपसे थोड़े दिन में आके पूछूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा। अभी तो जनता को, अभी आपसे किसी ने सवाल नहीं किए, हम सवाल करेंगे। पहला चीज, सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आपसे कोर्ट केस किया। साला। 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। दूसरी साइड बात तो कर लेते। स्कैम बोला आपने। अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है। अर्नस्ट एंड यंग को आप ऑनबोर्ड करो, पहले देखते हैं आप ऑनबोर्ड भी कर पाते हो। 3 महीने का चेक करते हैं पहले वो, कि कौन सी कंपनी का वो ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। कितनी कंपनीज करती हैं, कितनी कंपनीज कराती हैं। बैलेंस शीट पे अगर कोई स्कैम हो तो वो स्पेशल नोट डाल देता ऑडिटर। आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट, ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता है। सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है? लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम आपने? 3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूं, एक एक करके सब करता हूं। लेकिन जब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत सेशंस आर फ्री फॉर ऑल। था आपका प्लेज? ये आपका प्लेज था। सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं ईमेल्स दिखाऊंगा। रुक जाओ, ये तो लाइव है, अभी तो 10 डे MBA के लिए आया हूं, 10 डे MBA होगा। लेकिन ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी, तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो meet@swat.com, और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट। अब एक एक का जवाब देते रहूंगा। ये तो अभी मत लेटेस्ट न्यूज़ सोचना, अभी तो कई चीजें हैं जो मैं आज पूरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मैं 10 डे MBA के लिए आया हूं, और 10 डे MBA जानबूझ के यूट्यूब पे किया आज मैंने। उनको मैंने फोन किए थे, यही तो रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात करा देना। मेरे पास मैसेजेस हैं अभी भी, यही रिक्वेस्ट किया था कि संदीप भाई से रिक्वेस्ट करिए कि 2 मिनट बात करा दे। आपने नंबर ब्लॉक करा दिया और कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया। भाई लोग आप पे भरोसा करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भाई। इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत प्यार से तो बोल रहा हूं आपको मैं। आपने प्यार से सवाल उठाए, मैं भी प्यार से सवाल उठा रहा हूं आप पे। और अब आप और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट, मैं और उठाऊंगा सवाल आपसे, क्योंकि आज सारे सवाल नहीं कर रहा। मुझे पता है, क्योंकि आपको मजा आता है। पहले भी आपने किसी के साथ किया था, कोई जेंटलमैन है, मुझे नाम याद नहीं है उसका, किसी को याद है क्या नाम था? चलो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, और बाकी टीम भी मना कर रही है उनका नाम मत लो, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा। वो तब भी आप रोज कम्युनिटी पे पोस्ट डालते थे, लड़ाई करते थे रोज। आपको इसमें शायद मजा आता है, स्वाद आता है। आप डिप्रेशन से गुजर रहे थे, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से आपको कभी तकलीफ ना हो, आपके किसी दुश्मन को भी तकलीफ ना हो। आप आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब मदद करो। पर जाने मन ये कह रहा था, जिस धागे की गांठ को खोला जा सकता था उस पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं थी। जिस धागे की गांठ को खोल सकते थे उस पर क्यों कैंची चलानी थी? ये आपके meet@swat.com, इसके अब मैं स्क्रीनशॉट्स दूंगा कि आप कैसे पैसा मांगते हो। आपका प्लेज था 1 रुपया नहीं लूंगा अपने सेशंस के लिए, लेकिन आप पैसा मांगते हो। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में आपने बिजनेस लीडर्स और ग्रोथ के लिए 75 लाख रुपए की आपने एड्स, रुपया कितना दिया मुझे नहीं पता, लेकिन बाजार में उसकी कॉस्ट 75 लाख रुपए होती है। फुल पेज एड्स डालिए कि मैं 1-on-1 बिजनेस कोचिंग करता हूं और उसके लिए पैसा लेता हूं। फ्रंट पेज एड, फ्रंट के साथ में बैक टू बैक 2-2 पेज की एड। संदीप भाई पूछ ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपए का कोर्स, पर आप भी तो भप्पे की फोटो का 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए लेते हो। तो मैं भी तो बोल दूंगा भाई वो फोटो तो मैं ऐसे ही खींच सकता हूं। हमें पता है भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं, मेहनत लगती है आपकी फोटो खींचने में। आप एक स्टूडियो तैयार करते हो, आप आर्टिस्ट बुलाते हो, उसकी फोटो खींचते हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहने को तो कोई कह सकता है 200 रुपए की फोटो, 1000 रुपए की फोटो, 2000 रुपए की फोटो, आप क्यों 40-50 हजार रुपए लेते हो एक एक फोटो का? क्यों 20-20 हजार रुपए लेते हो एक एक फोटो का? लेकिन भाई वो हमारा काम नहीं था। दूसरी साइड भी समझनी चाहिए, आपकी दूसरी साइड जैसे मैं समझ रहा हूं कि आप मेहनत करते हो बनाने में, काम को करने में। आप कॉन्वर्सेशन को उस दिन एक डायरेक्शन पे लेके गए, बस यही रिक्वेस्ट है, वो नहीं करना चाहिए था। जब मैं आया था आपके चैनल पे तो आपने मुझसे कहा था एक स्टेज पर आकर धमाका करेंगे, मैं इतना, आप बिजनेस के मामले में, एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। आज वो आपने वीडियो डिलीट कर दिया, क्योंकि आपको फील हो रहा होगा ना भाई। मैं ये कह रहा था कि इसकी टाइमिंग क्यों है ऐसी? हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि आपने बिजनेस मास्टरी का जो अपना प्रोग्राम लेकर के आया, उसके एवरेज व्यू 2 लाख व्यूज पर वीडियो था।
फिर आपने कोई रियल मोटिवेशन एक्सपोज किया, उस पर 12 लाख लोगों ने देख लिया। हाँ, फिर आगे 7 आपने बिजनेस मास्टरी के एपिसोड डाले, तब भी फिर 2-3 लाख लोगों ने देखा। लोग देख नहीं रहे थे क्योंकि लोग आपसे बिजनेस सीखने नहीं आते ना। तब आपने अखबारों में ऐड डाली, मैं प्राइवेट सेशन करूंगा, मैं 36 लाख रुपए लूंगा, मैं 9 लाख रुपए मेरे यहां आ जाओ, 36 लाख रुपए मैं आपके यहां जाकर के लूंगा। आपको देखा बात नहीं बनी, तब आपने बिग स्कैम एक्सपोज डाल दिया। 10 मिनट का वीडियो, नॉर्मली आपके वीडियो 25 मिनट 30 मिनट के होते हैं, उस दिन आपने केवल 10 मिनट का डाला, जबकि वहां कॉन्वर्सेशन 1.5 घंटे की हुई थी। अब उस पर अचानक 5 मिलियन व्यूज आ गए, वो 2 लाख। क्योंकि भाई जब आप इस तरह की बात करते हो, सनसनीखेज बात करते हो, तो मैं एक बात बताता हूं आपको, लॉजिक पे क्यों नहीं करते बात। संदीप भाई आप देख रहे हो, मुझे मालूम है, अच्छे से देख रहे हो। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन गलत है? नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर ये और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। सर इसमें गलत क्या है वैसे? सर वो कोई तिकड़म लगा के अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कई सारी टैक्टिक्स लगा रहे हैं। और जैसे एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा कुछ होता है, तो सर ये भी इसने भी कोई अपनी टैक्टिक्स निकाली है, तो उसमें सर गलत क्या अपना प्रोडक्ट। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोलने की? वेरी गुड पॉइंट कि इसमें गलत क्या है। कोई बताना चाहेगा कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है, या ये सही है? सर बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है, और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है, और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते सेमिनार में। मैं खुद भी ज्वाइन किया था कंपनी में, और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। आई नहीं सर, भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। और ऐसी एक दो नहीं, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अब जरा इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले 1 हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, या यूएस से, यूके से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। अभी काम करते हैं, अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम ये सिखा रहे हैं 10 दिन का एमबीए। 10 दिन में कौन सा एमबीए होता है? मतलब इस हिसाब से आईआईएम और ये जितने टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए। उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी, प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए, और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये स्कैम है ना।
बिंद्रा जी आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।